हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है महासागरीय जलधाराएँ। मतलब महासागर के अंदर जो जलधाराएँ होती हैं तो वो किस प्रकार से होती हैं। जैसे जलधाराएँ दो प्रकार की होती हैं, ठंडी जलधाराएँ, गर्म जलधाराएँ। तो इनके भी नाम होते हैं। तो जैसे हिंद महासागर है, उसमें जो ठंडी जलधाराएँ होती हैं वो कौन सी होती हैं, और गर्म जलधाराएँ होती हैं वो कौन सी होती हैं। ऐसे ही प्रशांत महासागर है, ठीक है, ऐसे ही अटलांटिक महासागर है। तो इसी तरीके से महासागरों में जो जलधाराएँ होती है वो भी गर्म और ठंडी होती हैं। किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, ये सब हम अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बात आती है, सबसे पहले जो आती है वो क्या बात आती है, वो ये आती है कि एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूर तक एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूर तक एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूर तक महासागरीय जल की एक विशाल महासागरीय जल की एक विशाल महासागरीय जल की एक विशाल जलराशि के प्रवाह को एक विशाल जलराशि के प्रवाह को महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। महासागरीय जलधाराएं कहते हैं, ठीक है। आगे क्या आता है, धाराएं या धारा दो प्रकार की होती हैं। धारा दो प्रकार की होती है, कौन सी दो प्रकार की होती हैं? पहली होती है गर्म जलधारा, दूसरी होती है ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा दूसरी होती है ठंडी जलधारा, ठीक है। अब पहले हम जानेंगे गर्म जलधाराओं के बारे में कि गर्म जलधारा कैसी होती है। अब गर्म जलधारा क्या होती है? निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से एक मिनट अक्षांशों में निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उच्च
समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। बहने वाली धाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ठीक है, आगे है, ये प्राय भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। ध्रुवों की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, आगे है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, जहाँ चलती हैं वहाँ का तापमान ये बढ़ा देती हैं। पहले इसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद ठंडी जलधाराओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो जलधाराएं हैं वो होती क्या हैं, महासागरीय जो जलधाराएं हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले बताया गया है, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूर तक, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूर तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को, महासागरीय जल जो होते हैं उनकी जो एक विशाल जल राशि है, मतलब महासागरीय का बहुत बड़ा हिस्सा पानी का एक के प्रवाह को महासागरीय जलधाराएं कहती हैं। महासागर का जो पानी है उसका एक बड़ा हिस्सा किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हम महासागरीय जलधाराएं बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि महासागरीय जलधाराएं एग्जैक्ट में होती क्या हैं। अब ये जो महासागरीय जलधाराएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है गर्म
जलधाराएं और एक होती है ठंडी जलधाराएं। अब जो गर्म जलधारा होती है वो क्या होती है और ठंडी जलधारा होती है वो क्या होती है, मतलब किस जलधारा को हम गर्म बोलेंगे और किस जलधारा को हम ठंडा बोलेंगे, तो अब वो जानते हैं, वो समझते हैं। तो पहले हम गर्म जलधारा के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद ठंडी जलधारा के बारे में जानेंगे। थोड़ा इसके बारे में पढ़ के फिर हम जो महासागर हैं, जो हमारे 4 महासागर हैं, उनमें से 3 महासागर हैं जिनकी जलधाराएं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। मतलब आपको नाम दे देगा या नाम भी नहीं देगा तो आपको जलधारा का नाम दे देगा। वो पूछेगा कि ये ठंडी जलधारा है या गर्म है, या फिर ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा है या कौन सी गर्म जलधारा है, कौन से महासागर की। इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो बिल्कुल हमको बेसिक से पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आप पहले ये बताया कि एग्जैक्ट में जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो क्या होती हैं, और ये बताया कि वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। देखिए अब आगे देखते हैं कि जो गर्म जलधारा होती है वो क्या होती है। तो जो गर्म जलधारा होती है उसमें क्या है, निम्न अक्षांशों में, जो निचले अक्षांश होते हैं, निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से, जो उष्ण कटिबंध है उससे, उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, ये सब चीज़ मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है, तो इसलिए यहाँ वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली धाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। जो निचले जो अक्षांश होते हैं उनमें क्या है, जो उष्ण कटिबंध हैं उनसे उच्च शीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर जो धाराएं बहती हैं, जो धाराएं जाती हैं, उनको गर्म जलधारा बोलते हैं, उनको गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, ये प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। ये प्राय जो चलती हैं वो भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ, मतलब कि ध्रुवों की तरफ चलती हैं, जो गर्म जलधाराएं होती हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो किस तरफ चलती हैं, तो आपको बताना है कि वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती है, गर्म जलधाराएं। नेक्स्ट इसमें है, इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। अभी जो गर्म जलधाराएं होती हैं, जो ध्रुवों की तरफ बहती हैं, तो इनका जो टेम्परेचर होता है, इनका जो तापमान होता है, वो क्या होता है कि इनके मार्ग में और जितना भी जल आता है, जितना भी पानी आता है, जो इसमें इन धाराओं में आकर मिलता है, उससे ज़्यादा होता है जो पानी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्र में चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं। अतः ये जो धाराएं हैं, जिन जिन एरियाज़ में, जिन जिन क्षेत्रों में ये बहती हैं या चलती हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर ये इंक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं और गर्म जलधाराएं क्या होती हैं। अब इसके बाद हम ठंडी गर्म जलधारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब हेडिंग डालते हैं ठंडी जलधारा। ठीक है, क्या हेडिंग डालते हैं, ठंडी जलधारा। चलिए, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को
को ठंडी जलधारा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? ठंडी जलधारा। ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। देखो, जो गर्म जलधाराएं हैं वो तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती हैं, लेकिन जो ठंडी जलधारा हैं वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाती हैं। दोनों का वाइस वर्सा है। ठीक है, ठंडी और गर्म दोनों का वाइस वर्सा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है, इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। आगे है इसी के अंदर, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां तापमान घटा देती हैं। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान घटा देती है। ठीक है, अब हमारी गर्म और ठंडी दोनों जलधाराएं होगी। अब इसके अलावा और क्या बात आती है? उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। आगे है, यह कोरियोलिस बल को प्रभाव से, यह ऐसे लिखो, यह कोरियोलिस
बल के प्रभाव से होती है या से होता है। यह कोरियोलिस कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। ठीक है, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो गया था, इस वजह से थोड़ा हो गया। आगे है महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था जलधाराओं की के संचरण की सामान्य व्यवस्था सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर है, या अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, पूरी डायरेक्शन भी लिख लो एग्जैक्ट में। भाग में पाया जाता है। ठीक, आगे आता है इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। ठीक है, गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं।
और बहने लगती हैं। ठीक है। देखो अब जानते हैं ठंडी जलधारा के बारे में। तो जो ठंडी जलधारा है ना, गर्म का उल्टा मान लीजिए ऐसे, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधाराओं को ठंडी जलधारा कहते हैं। मतलब उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जो बहने वाली धारा है उसको हम ठंडी जलधारा बोलेंगे। यह प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। यह प्राय पोल्स से, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। ठीक है, पोल से इक्वेटर की ओर चलती हैं। फिर इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। अब वहाँ क्या था, गर्म में जो रास्ते में जो जलधाराएं आती थी, जो और जो जल आता था उससे अधिक होता था उन जलधाराओं का मान, लेकिन तापमान लेकिन ये जो ठंडी जलधाराएं हैं रास्ते में और जो भी जल मिलेगा उनका जो तापमान है उन मिलने वाली जो और धाराएं हैं उनसे ठंडा होता है, उनसे कम होता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान घटा देती है। सॉरी। अतः जो ये ठंडी जलधारा है जिस भी एरिया में चलती हैं, जिस भी एरिया में बहती हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है ये डिक्रीज़ करती चलती हैं, वहाँ का तापमान घटा देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हमने पहले पढ़ लिया महासागरीय जलधाराओं के बारे में, फिर गर्म और ठंडी जलधारा दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आई होप इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा, आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब उसी से रिलेटेड कुछ और देखते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमारे महासागर हैं उनमें जो जिन धाराओं को हम गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं और जिनको ठंडी जलधारा के नाम से जानते हैं वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर, अब जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ की जो जलधाराएं हैं वो अपनी दाईं ओर, ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर। मतलब उत्तरी गोलार्ध की अपनी राइट साइड और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसकी अपने लेफ्ट साइड की ओर प्रवाहित होती हैं। यह कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। अब ये होता किस वजह से है, ये कोरियोलिस जो बल होता है उसके प्रभाव से होता है। अब आगे आते हैं, महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। अब जो ये महासागरीय जलधाराएं हैं इनका जो संचरण होता है, जिस तरीके से भी इनका संचरण होता है, जो सामान्य उसकी व्यवस्था है, उसका एकमात्र एक्सेप्शन, एकमात्र जो अपवाद है वो कौन सा है, वो हिंद महासागर के उत्तर की तरफ जो उत्तरी भाग है उसमें पाया जाता है। मतलब वो एक्सेप्शन है। और हमेशा जो क्वेश्चन आता है हमेशा ही वो एक्सेप्शन से ज़्यादा आता है। जहाँ भी जिस भी चीज़ का एक्सेप्शन होगा क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबिलिटी होगी कि वहाँ से ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, आगे है, इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। अब इस भाग में क्या होता है, जो धाराओं के जिस दिशा में धाराएं प्रवाहित होती हैं, तो जैसे ही जो मानसूनी पवन आती है तो फिर जिस डायरेक्शन में मानसूनी पवन बहती है, हवा चलती है, तो उस डायरेक्शन में ही ये बहने लगती हैं। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागर की ओर बहने लगती हैं। तो जब मानसून की वजह से जिस डायरेक्शन में मानसूनी पवनें चलती हैं तो उस वजह से क्या हो जाता है कि जो उत्तरी महासागर का जो हिंद महासागर का जो उत्तरी भाग है उसमें क्या होता है, जो गर्म जलधाराएं वो क्या है, ठंडे सागरों की तरफ बहने लगती हैं और जो ठंडी जलधाराएं हैं वो गर्म सागरों की तरफ बहने लगती हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जिसने पहले ये सब नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मतलब इजीली मैंने सारा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी कि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो क्लास आज की इतनी ही है, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास आपको कैसे लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करने के बाद आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।